नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हमारा 10वां निबंध उठ जाग मुसाफिर, और ये 2012 में लिखा गया। विवेकी रॉय इसके लिखने वाले हैं और ये यहाँ पे इसका वर्णन है। ठीक है, ये ऊपर वाला संस्कृति और सौंदर्य का है कि इसमें क्या है, ग्रामीण जीवन की दशा और दिशा तथा प्रकृति चित्रण है। 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू के जीवन में यादों का स्मरण है कि अब वो भी अपना जो काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, उनको छोड़ छाड़ के और वो कश्मीर में एक बगीचे में रहने लग जाते हैं, वहां अपना जीवन यापन कर रहे हैं। निराला, कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का उल्लेख भी किया गया है और जो प्रसाद जी हैं उनका भी और भारतेंदु जी का भी जिक्र है। स्वयं दुखी न होना और दूसरों को दुखी न करना बड़ी बात है। जो जीवन में नहीं हारता आदर्श जीवन जीता है। ठीक है, जीवन में नहीं हारता वो आदर्श जीवन जीता है। सीता ने पुकारा था, माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति। ठीक है, ये सीता के मुख से निकली हुई बातें थी कि हे पृथ्वी, मुझे अपने अंदर समाहित कर लो। विवरम का अर्थ बिल होता है वैसे, परंतु उसने कहा था कि एक ऐसा होल छेद बनाओ जिसमें मैं समाहित हो जाऊं आपके अंतर्गत। तो ये उठ जाग मुसाफिर में से था। अब है हमारा जो लास्ट में निबंध, संस्कृति और सौंदर्य। इसमें क्या है, महाभारत में आर्य उपादान अधिक हैं और कालिदास के काव्य में आर्यत्र, ये बातें बताई गई हैं। विचार वितर्क इनका जो 1945 में लिखा हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसका भी इसमें जिक्र है। इसके लिखने वाले डॉक्टर नामवर सिंह हैं और 1982 में लिखा गया था। 8 निबंध संकलित हैं इसके अंतर्गत। संस्कृति और सौंदर्य के एक निबंध संग्रह है। दिनकर मिश्र संस्कृति शुद्ध काव्य की खोज का भी इसमें जिक्र है, क्योंकि संस्कृति है तो मिश्र संस्कृति मतलब मिली जुली। सौंदर्य विद्रोह का ही नाम है, मानव मुक्ति का प्रयास। पुस्तक का समर्पण हजारी प्रसाद द्विवेदी नागार्जुन को 70 पार करने पर दिया है लेखक ने, नामवर सिंह ने। और इसका जो स्रोत है, दूसरे परंपरा की खोज नामवर सिंह के द्वारा ही जो लिखी गई है, वही इसका जो स्रोत है, आधार है। ठीक है, इसको हम आलोचनात्मक निबंध कह सकते हैं। इसी के साथ हमारे जो निबंध है वो कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।